जय श्री श्याम। सभी श्री हरि भक्तों पर श्री कृष्ण की सदा कृपा बनी रहे। सभी को ढेरों प्यार एवं शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज हम सभी प्रभु भक्तों को एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं जिसको जानने के लिए निरंतर भक्त मंदिर से मंदिर, आश्रम से आश्रम, पहाड़ों से नदियां, नदियों से समुंदर, जंगल से वन भटकते रहते हैं, लेकिन तब भी उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता। आजीवन भटकने के बाद भी अंत में यह प्रश्न उनके साथ इस कदर चला जाता है जैसे जैसे उनके साथ कोई मायाजाल या छलावा हो गया हो। यहां तक कि उनका अनुकरण करने वाले भी यही सोचते हैं कि अवश्य ही भगवान की भक्ति में वो बात नहीं है, वो रस नहीं है, या भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ करते क्यों नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्न का उत्तर आज आपको यहां पर इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। अंत तक अवश्य सुने। तो ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर ढूंढने के लिए सभी भक्त यहां से वहां भटकते हैं, चलिए जानते हैं उस प्रश्न को। वह प्रश्न है, हम सभी के जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख आने का क्या कारण है? जब एक मनुष्य भगवान की भक्ति करने लगता है तब भी उसको दुखों की प्राप्ति क्यों होती है? ये दुख आसानी से हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? हम जीवन में केवल सुखों की कामना करते हैं, फिर भी किसी ना किसी रूप में हमें दुख अवश्य मिल जाता है। तो क्या कारण है संसार में दुख क्यों होता है, और हम इस दुख से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं? ऐसे प्रश्न को लेकर भक्त भटकते हैं, अलग अलग साधु संतों महात्माओं के पीछे जाते हैं। कई बार उन्हें उत्तर संतुष्ट करने वाला मिल भी जाता है, तो कई बार उनका विश्वास ही डगमगा जाता है। तो चलिए जानते हैं। सभी मनुष्य यही जानना चाहते हैं कि दुख हमें क्यों मिलता है और दुख से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें बनाया किसने है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें प्रभु ने बनाया, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, हम ईश्वर की संतान हैं। परंतु हम कभी भी इस बिंदु की ओर ध्यान नहीं देते कि ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, अपितु ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें बनाया, फिर हमें दुख क्यों देता है। परंतु हम भूल जाते हैं कि भगवान ने न केवल मनुष्य को बनाया, अपितु संपूर्ण सृष्टि, जितने भी आकाश मंडल, जितने भी तारे, सौर मंडल, आकाश गंगाएं, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी पर विचरने वाले सभी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, विषाणु, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, सभी ईश्वर की कृति हैं। ईश्वर ने ही इन सभी का निर्माण किया है। हम सभी ईश्वर की सृष्टि की मात्र इकाई हैं, उसका हम एक लघु अंग हैं। हम स्वयं को बहुत वर्चस्व देते हैं, मनुष्य को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, मगर फिर से ध्यान रहे, ईश्वर ने केवल मनुष्य को नहीं बनाया, अपितु संपूर्ण सृष्टि को बनाया। ये सारी सृष्टि परमात्मा की ही बनाई हुई है। उसी परमपिता परमेश्वर का आविष्कार है यह सृष्टि। हम सभी को हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कार्य दिए गए हैं।
ईश्वर का जो उद्देश्य है इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने का, उसकी माया को समझना कठिनतम कार्यों में है। इसको समझने के लिए जीवन भर तपस्या भी की जाए तो भी मनुष्य मात्र केवल उसका एक अंश ही प्राप्त कर पाता है। मनुष्य को प्रभु ने बनाया है, लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है। हम कर्म करते हैं स्वतंत्र रूप से, और अज्ञानतावश अपने कर्म की वजह से, या यूं कहिए कुकर्मों की वजह से, सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ते हैं। इस संतुलन के बिगड़ने से ही दुखों एवं पापों का जन्म होता है। अगर हम सभी अपने कर्मों को ईमानदारी एवं निस्वार्थ भावना से करते रहें तो जीवन में दुखों का अंबार कभी भी नहीं लगेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कर्म करने के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने गीता के उपदेशों के माध्यम से यह समझाया है कि हे मनुष्य, मैंने तुम सभी को कार्य सौंपे हैं और साथ में कर्म का अधिकार भी दिया है। अतः स्वतंत्रता से कर्म करते हुए उन कार्यों को पूर्ण करो। ऐसा करने से जीवन में सफलता प्राप्त होगी और कभी भी दुखों का मुख नहीं देखना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने बार बार मनुष्य को निस्वार्थ रूप से कर्म करने के लिए प्रेरित करा है। उन्होंने भक्ति के पथ पर चलने के लिए भी अगर कहा है तो वह भी निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव के साथ ही जब आप भक्ति करते हैं तो आपके द्वारा किए गए पाप, जो कि दुख के रूप में आपको मिलने वाले थे, नष्ट हो जाते हैं। चलिए इसको एक वैज्ञानिक उदाहरण के साथ समझते हैं। आधुनिक युग में हम सभी अपने अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, चमकाते हैं, कूड़े करकट को घर से निकालते हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है, ये कूड़ा करकट इसी सृष्टि, इसी संसार का अंग है। हम अपने घर को साफ सुथरा करने के चक्कर में इस कूड़े करकट को घर से निकालते हैं। सफाई कर्मचारी इस कूड़े को ले जाकर बड़े कूड़ेदान में डाल देते हैं। वहां से बाद में यह डंपिंग यार्ड, यानी जो नगर निगम का कूड़ा निपटारण स्थल होता है, वहां पर डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, ऐसा करने से हम तो ये समझ बैठते हैं कि हमारा घर साफ हो गया, हमने उस क्षेत्र को चमका लिया, लेकिन वह अंश, वह कूड़ा, वह करकट अब भी कहीं ना कहीं पड़ा है और एकत्रित होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। हमारी उस सफाई की प्रक्रिया की वजह से कूड़े का जन्म हुआ, अन्यथा वह कूड़ा भी हमारे इसी संसार का हिस्सा था, अंश था। लेकिन हमने जब उसे साफ किया, जिसमें छिलके, रैपर्स, अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको हम कूड़े की फॉर्म में घर से विदा कर देते हैं, लेकिन वही सड़े गले अवशिष्ट पदार्थ एक बहुत बड़े पहाड़ का रूप धारण कर लेते हैं। और यही पहाड़ हमारे द्वारा किए गए पापों की वजह से पैदा हुआ दुख का पहाड़ है, जिसका निपटारण करना अनिवार्य है। अन्यथा हमें तो ऐसा लगता रहेगा कि हम कर्म बहुत अच्छे कर रहे हैं, हमारा कमरा साफ है, हमारा क्षेत्र साफ है, परंतु कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के द्वारा किए गए पापों की वजह से यह दुख लौटकर हम ही को प्राप्त होता है। अतः हमें सोचना होगा इसके निपटारण की व्यवस्था के बारे में। वैज्ञानिक रूप से इसके निपटारण का कार्य विभिन्न संस्थाओं के ऊपर है। वे चाहे तो अपना कार्य करके इस प्रकार के अपशिष्ट कूड़े करकट का निपटारण कर सकते हैं। उसी प्रकार हम भी भक्ति, दान, जप और तप के माध्यम से अपने द्वारा पैदा किए गए दुखों के पहाड़ को
निरंतर कम कर सकते हैं। और साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो भी कर्म हम करते जा रहे हैं उसको निरंतर अपने इष्ट देव, अपने प्रभु को समर्पित करते जाएं और स्वयं को मात्र प्रभु का सिपाही या मुहरा समझकर ही कार्य करें। अपने अंदर मैं अर्थात अहंकार को ना आने दें, क्योंकि जब भी हम अपने हिसाब से सोचकर कार्य करेंगे तो कार्य ठीक हो भी सकता है, परंतु जिस कर्म को हम करेंगे उसकी वजह से अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट पाप के रूप में इकट्ठा होता जाएगा और वही बाद में किसी भी तरह हमें प्राप्त होगा दुख के रूप में। तो हमें न केवल कर्म करना है अपितु निस्वार्थ भावना से कर्म करना है। अपने कर्म के अच्छे एवं बुरे फल को प्रभु के ऊपर छोड़ देना है। अपने अपने इष्ट श्री हरि के ऊपर छोड़ दीजिए। अपने इष्ट देव को याद कीजिए और मन में संकल्प कीजिए कि जो कर्म भी मैं कर रहा हूँ वह मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ, क्योंकि मैं तो मात्र एक पात्र हूँ, चरित्र हूँ जिसको परमात्मा ने बनाया है। चलिए महाभारत में ही एक और पात्र के द्वारा इस बात को पूरी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कर्म की ओर ध्यान दिलाया है। एक तरफ उन्होंने अर्जुन के दिव्य यश एवं कीर्ति के लिए कार्य किया, दूसरी ओर उन्हीं श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अपने भांजे वीर अभिमन्यु को मृत्यु के मुंह से नहीं बचाया, क्योंकि अभिमन्यु को दिया गया पात्र, अभिमन्यु के द्वारा खीला जाने वाला चरित्र वहीं तक सीमित था। इसीलिए सभी प्रकार के सुख अभिमन्यु ने लघु अवस्था में ही भोग लिए। जहाँ एक तरफ सभी पांडव दीर्घ काल तक जीवित रहे, वहीं आपने देखा वीर घटोत्कच, वीर अभिमन्यु लघु जीवन काल में ही अपने कार्य को पूर्ण करके समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पता था, लेकिन उन्हें पता था कि इनके साथ क्या होना है, पर उन्होंने ही यह कार्य इन पात्रों को सौंपा था। अतः वे सभी स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो बिना किसी से अपने आप की तुलना किए, बिना किसी से कंपेयर किए हमें कर्म करना होगा। हमें ये नहीं सोचना कि सभी अर्जुन हैं, हमें बस अपने आप को दिए गए कर्म को करना है। हमें बस ये जानना है कि हम प्रभु की कृति हैं, प्रभु के द्वारा हमारा निर्माण हुआ है और भगवान ने ही हमें कार्य सौंपा है। हमें बुद्धि और ज्ञान भी दिया है प्रभु ने, कर्म के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ा है। हम चाहे उस पथ से भटक भी सकते हैं, जैसा कि कंस एवं रावण के साथ हुआ, परंतु उसके बाद जो हमें दुख भोगना पड़ेगा उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने खुद ही कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब मनुष्य प्रभु श्री कृष्ण के दिए हुए अधिकारों का दुरुपयोग करना शुरू करता है, भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का उपयोग करने की बजाय दुरुपयोग करता है, तो ऐसे में वही परमपिता परमेश्वर उस मनुष्य की बुद्धि हर के उसका नाश कर देते हैं। तो भक्तों, हमें यहाँ तक पता चल चुका है कि हमें दुख क्यों मिलते हैं। हमें कर्म करना है, उसको निस्वार्थ भावना से करना है। हमें अपने पात्र, अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर की उपयोगिता को समझना है और निरंतर अग्रसर होना है, आगे की ओर बढ़ना है, सफलता की ओर जाना है, लेकिन बिना किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर किए। तुलना नहीं करनी, अपेक्षा नहीं करनी। इस प्रकार
कर्म करते रहने से हमें सुख तो प्राप्त होगा ही, साथ में यश एवं कीर्ति भी बढ़ेगी। इस संसार में धन धान्य संतान संपूर्ण सुख को प्राप्त करके ऐसा प्राणी अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो आज ही प्रण कीजिए कि अपने सुकर्मों के माध्यम से निरंतर अग्रसर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, किसी के साथ तुलना किए बगैर, और पाप को अपने समीप भटकने भी नहीं देंगे, तो अंततः समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाएगा। तो सभी मेरे साथ बोलिए, जय श्री श्याम, श्री हरि विष्णु की जय।